अगर आपसे भी ग्राहक उधार मांगते हैं, अगर आप भी उधार से परेशान रहते हैं, अगर आप कभी पैसा उधार में फंसा हुआ है, अगर आप भी अपने धंधे में उधार को कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि सही समय में सही निर्णय लेने की कला अगर आप सीख गए तो अपने पूंजी को टूटने से या उधार में फंसने से भी बचा सकते हैं और उधार वाले ग्राहकों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 8 टिप्स देने जा रहा हूं, साथ ही 2 बोनस पॉइंट भी देने जा रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए अपने बिजनेस के फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन के ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके पास जब ग्राहक आकर उधार मांगता है और आपको मालूम है उसका कैरेक्टर कैसा है, आप उधार देने के मूड में नहीं हैं, तो पहली बात उसे अपशब्द या बुरा भला ना कहें। और दूसरी बात, वो उम्मीद से आया है आपके पास, इसलिए तुरंत मना मत करें। आपके मना करने पर खाली हाथ जा रहा है, उसे थोड़ा कष्ट तो जरूर होगा, तो उसे ये बतला दीजिए कि उधार में वो जो सामान खरीदना चाहता है आज की तारीख में उसका मार्केट रेट क्या है, किस रेट में मिलता है। साथ ही आप ये भी बतला दें कि अगर वो ग्राहक आपसे नकद में खरीदेगा तो आप क्या रेट लगा सकते हैं, उसे ऑफर दे दीजिए। इसका फायदा यह होगा कि वो किसी और व्यापारी से अगर उधार में खरीदना चाहेगा तो शायद वो कम मार्जिन में उधार देने को तैयार नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वो दूसरे व्यापारी से ज्यादा कीमत में उस सामान को खरीदेगा तो एक्स्ट्रा पैसा देगा, और उसे एक्स्ट्रा पैसा देना अंदर ही अंदर चुभन या तकलीफ जरूर देगा। लेकिन अगली बार संभावना ये बनता है कि जब उसके हाथ में पैसा हो और किसी दूसरे दुकानदार का उस पर कर्ज हो, जिससे मजबूरी में ज्यादा कीमत पर सामान खरीदा था, तो कैश में कम कीमत में खरीदने के लिए आपके पास आने की संभावना ज्यादा बनता है। या हो सकता है कि घर से पैसा लाकर आपके पास खरीदी के लिए वापस आ जाए। आप तो जानते ही हैं कि ऐसे उधार ग्राहक के पास जब उधार की रकम बाकी रहता है तो नकदी में खरीदी के लिए वो दूसरे दुकान की ओर अक्सर रुख अख्तियार कर लेते हैं। इसलिए ये ऑफर ऐसे कैटेगरी के ग्राहक को अपने साथ तक आकर्षित करने के लिए एक बेहतर तरीका साबित हो सकता है। दूसरा पॉइंट, दोस्तों, हर बुरे से बुरे इंसान के अंदर एक अच्छा गुण जरूर छुपा होता है और विपरीत परिस्थिति या बुरे हालात में भी लोगों को कई बार झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे हालात में जब किसी कर्जदार से आप अपना पैसा वापस मांगते हैं और वो आपको तारीख पर तारीख देता है, टाल मटोल करता है, तो उनके आत्मसम्मान को गाली मत दीजिए, उन्हें बुरा भला मत कहिए। ऐसे लोगों को तो इंतजार भी रहता है कि कब आप गुस्से में आकर कुछ गलत शब्द कहें और वो आपके पैसों को देने से ही मुकर जाए या साफ मना कर जाए। इसके बजाय अपने दिमाग को शांत रखकर उनके अंदर छुपे हुए अच्छाई पर उनका ध्यान फोकस करें, क्योंकि एक लेंस की मदद से सूर्य के प्रकाश को अगर एक बिंदु के रूप में फोकस करें तो आग लग ही जाता है। अगर कैरेक्टरलेस व्यक्ति की तारीफ करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, अपने दिए हुए जुबान की इज्जत करना औरों से ज्यादा बेहतर जानते हैं आप, मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप अपनी जुबान का वैल्यू बनाए रखने में सफल जरूर होंगे। दूसरी बार, तीसरी बार जब भी मिले ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें। वो पत्थर दिल होगा तब भी एक दिन पसीज कर आपका पैसा जरूर दे जाएगा। लेकिन जिनके पास पैसा फंसा हो और उससे पैसा वसूलना हो, तो ये एक अति महत्वपूर्ण लाइन उसके दिमाग में जरूर डाल दें कि जब तक उनके पेमेंट जमा नहीं हो जाता, नकदी लेन देन आपसे जारी रखें। पेमेंट मिलने के बाद देना है या नहीं, ये आप बाद में सोचकर डिसाइड कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, ऐसे ग्राहक जो आपसे सामान क्रेडिट में लेते हैं, जिनका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं, लेकिन जिनके पेमेंट देने का टाइमिंग अनियमित होता है, जब मूड होता है 2 माह 4 माह, या जिन्हें कहते हैं कि आपका पेमेंट लेट हो रहा है, जो 2-4 बार
आपसे सुनने के बाद ही पेमेंट लाकर जमा करते हैं, ऐसे लोगों को सामान उधार देते वक्त समय निश्चित कर दें कि हमने अब बिजनेस का नियम चेंज कर दिया है। अब आपको पेमेंट 15 दिन या 1 माह अपनी सुविधा के अनुसार से आप बतलाकर कह सकते हैं कि अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो 2 रुपए या 3 रुपए सैकड़ा ब्याज लगेगा। एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करने के डर से भी कई बार पेमेंट टाइम पर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग नियम को मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अपवाद के रूप में मिल जाते हैं जो बड़े जिद्दी होते हैं, आपके किसी भी नियम को मानने को तैयार ही नहीं होते। ऐसे लोगों को समझाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा पॉइंट, जो आपको मुस्कुरा कर नमस्कार करे, तारीफ करे, जिसका बैकग्राउंड आपको पता है कि पैसा डूब जाएगा, तो उसकी लपेटे में ना आए, बल्कि जब वो अपनी असली बात उधार में सामान देने की बात कर ले तो आप भी वैसे ही तारीफ करके मना कर दीजिए। जैसे कि सामने वाले ने कहा कि इसे नोट कर लो, जल्दी ही दे दूंगा, तो आप भी कहें कि आप ठीक बोल रहे हैं, आप अच्छे आदमी हैं, आपकी बात मुझे काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है कि हमने बिजनेस का नियम अभी चेंज कर दिया है, स्टॉक शॉर्टेज चल रहा है, या खाते में रकम अभी बाकी है, या नया एंट्री करना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। इस तरह के वाक्य बोलना मना करना सबसे अच्छा है, ताकि ग्राहक बुरा ना माने और नगद खरीदी के लिए आते रहे। 5वां पॉइंट, अब आप ही बताइए कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? व्यापार में रहकर अगर मतलबी और चापलूस दोस्त बनाएंगे तो आपके पूंजी का कुछ हिस्सा ऐसे लोग दबाएंगे ही। उनके दोस्ती का मकसद ही है आपको चूना लगाना। तो पहली बात, आप बिजनेस में रहकर दोस्ती की कोशिश ना करें। दूसरा, अगर आपके पास दुकान में बैठकर गप्पे मारने वाले दोस्त मंडली हैं तो उन्हें सामान या नगद उधार या मुफ्त में खिलाने पिलाने की बात ध्यान से निकाल दें, या इस तरह की डिमांड के लिए उन्हें मना कर दें। उन्हें बोल दीजिए कि आपको कुछ भी चाहिए तो पैसा देना ही पड़ेगा, दुकान से बाहर रहकर ही आप दोस्ती निभाएं। यहाँ दोस्ती संभव नहीं है, बिजनेस की जगह पे केवल बिजनेस संभव है। पॉइंट नंबर 6, कुछ लोग बड़े लंबे चौड़े हाँकने वाले होते हैं, जिनके पास पूंजी भी होता है, साथ ही ये भी बताते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, कहां कहां से कितना पैसा आने वाला है, मार्केट में कितना पैसों को ऐसे ही लोगों के पास छोड़ दिए बिना वसूली किए। वो तो ये भी बोल देते हैं कि कोई दुकानदार मुझे उधार देने के लिए मना नहीं करता, मगर सामान वही खरीदते हैं जहां हमें खरीदना अच्छा लगता है, मतलब आपको लपेटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दुकान में स्टॉक मैनेज करने के लिए 10,000 20,000 उनके कैपेसिटी के हिसाब से उनसे उधार मांग लीजिए कि अभी मुझे स्टॉक मेंटेन करना है, मुझे पैसों की जरूरत है। अब आप देख लीजिए क्या होता है। अगर वो आपको उधार देता है तो उसके उधार के पैसों को अपने उधार में काट कर चुकाइए, या फिर उसके रकम के बराबर होने तक उन्हें दिल खोलकर उधार दीजिए। अगर वो आपको बहाना बनाकर पैसा देने से टालने की कोशिश करता है तो आप भी ऐसे ग्राहकों को स्टॉक की कमी बनाकर टाल सकते हैं, जिससे आपका पैसा डूबने से बच जाएगा। 7वां पॉइंट, कई बार कोई परिचित व्यक्ति या ग्राहक जब हमसे सामान मांगता है, उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और उस वस्तु में हमारा मार्जिन अच्छा होता है, तभी वो व्यक्ति उधार की बात करता है, साथ ही कहता है कि 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में निश्चित ही दे देगा। उस ग्राहक का कैरेक्टर कैसा है ये जानते हुए भी हम उनकी बातों में विश्वास तुरंत कर लेते हैं, या मार्जिन देखकर मन में लालच आ जाता है। लेकिन वो जो इंसान पहले भी चूना लगा गया है या पेमेंट को बहुत मुश्किल से लाकर जमा किया है, उसके इस आदत को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसके रिक्वेस्ट या उसकी बातों में आकर हम भूल जाते हैं कि हमें दोबारा फिर उसी परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कुछ लोगों का फितरत कभी नहीं बदलता, इसलिए ऐसे सिचुएशन में अपने लालच पर कंट्रोल कीजिए और साथ ही दूसरे नंबर पर बताए गए टिप्स के अनुसार बल्कि उन्हें ऑफर दे दीजिए। पॉइंट नंबर 8, बहाने। कई बार लोग दुकान में आकर कहते हैं कि मैं पर्स घर पर भूल आया हूँ, पैसा बाद में ले लेना, जल्दीबाजी में पैसा रखना ही भूल गया हूँ, ऐसे ही घूमने आया था, ये सामान भी जरूरी था
याद आ गया इसलिए सोचा सामान को लेते चलूं, पैसा बाद में ले लेना। आपको मालूम है कि वो ग्राहक अगर सामान ले गया तो पैसा आने वाला नहीं, या फिर काफी मशक्कत करना पड़ सकता है पैसा निकलवाने में। तो उसके लिए क्या करें? सबसे बेस्ट तरीका होगा उनसे कहिए आप नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, फोन पे से या भीम यूपीआई से अपने अकाउंट से पेमेंट कर दीजिए। अकाउंट से अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप लेने देने और आने जाने से टेंशन फ्री हो जाएंगे। काहे बेकार में छोटी छोटी बातों के लिए आप अपना टाइम खराब करेंगे। इस तरह से आप ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल कर अपने पैसों को फंसने से बचा सकते हैं और ग्राहक को नकदी में खरीदी के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। पहला पॉइंट, नए ग्राहकों को और उनके लेन देन को 2 माह पहले वॉच कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए उधार के योग्य है या नहीं। जैसे कि उधार मांगने में हिचक महसूस करने वाले ग्राहक के पास पैसा डूबने की संभावना कम होती है। तारीफ करने वाला, डींगे हाँकने वाला, चापलूसी करने वाला, पहली या दूसरी बार में उधार मांगने वाला, दुनिया भर की दलील देने वाला, अक्सर ऐसे ग्राहकों के पास पैसा ज्यादातर डूब जाता है। इसलिए ग्राहकों की पहचान करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, खुश होने पर या गुस्सा आने पर अपने मन को शांत रखिए। कोई ग्राहक आपके पास आकर पहले आपको नमस्कार करता है, कुछ पल रुककर आपकी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देता है। जैसे आपके व्यापार करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके व्यवहार की वजह से ही मैं आपके पास आता हूँ। आप स्टॉक बढ़िया मेंटेन करते हैं, शॉप को आपने बढ़िया सजा कर रखा है और साथ ही चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। तो आप तारीफ सुनकर खुश मत होइए, चौकन्ना हो जाइए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कीजिए, बल्कि आप ये सोचिए कि इसके तारीफ के पीछे असली मकसद क्या है। आपके दिमाग में तुरंत एक अलार्म बजेगा कि शायद ये उधार मांगने वाला है। तो अपने आप से एक सवाल कर लीजिए कि क्या इस व्यक्ति का इमेज उधार देने लायक है? क्या ये टाइम से पैसा दे देगा? आपको ब्रेक लगाने के लिए पावर मिल जाएगा, वरना अगले ही पल जब वो उधार मांगेगा तो शायद आप मना नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर कोई बार बार तारीख पर तारीख दे रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा है, तब अपने दिमाग के छठे इंद्रिय को जागृत कीजिए। किसी भी बात पर आपको गुस्सा आ जाए तो भी तुरंत कुछ न बोलें, कुछ पल रुककर जवाब दें। और उधार लटकाने वाले ग्राहकों पर गुस्सा आए तो दूसरे नंबर पर बताए गए टिप्स को फॉलो किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह से अपने व्यापार में ऐसे उधार में पैसा डुबाने वाले ग्राहकों को आप हैंडल करके अपने पूंजी को टूटने से बचा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कर दीजिए। आपको कौन कौन सा टिप्स अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों और रिलेटिव को भी उधार में डूबने से बचाने के लिए ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।